हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम पिंटू सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पैसिव वॉइस। देखिए वॉइस होता क्या है। वॉइस वॉइस को क्यों पढ़ें, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसको हम पढ़ें क्यों, क्या ज़रूरत है हमें इसकी पढ़ने की। तो सबसे पहला ये, इससे एग्ज़ाम में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीपीयू हो, कुछ भी। यूपीएससी में इससे हर वर्ष 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि यूपीएससी में एक टॉपिक पढ़ने से ही आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। यानी कि तो पैसिव वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा पैसिव वॉइस का कहाँ रोल है, तो इसके अलावा आपका 60% आप जब भी राइटिंग करते हैं तो 60% वहाँ पर पैसिव वॉइस का ही रोल होता है। आप स्पोकन करते हैं, वहाँ भी 60 से 70% जो है वो पैसिव वॉइस ही यूज होता है। और जो भी आप इंग्लिश का यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है ये, तो न्यूज़पेपर में भी आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का सपना आपका जब भी पूरा हो सकता है जब आपको वॉइस आता होगा। ये देखिए वॉइस में आपका टोटल पैसिव वॉइस में ही होता है, ये न्यूज़पेपर में पैसिव वॉइस ही होता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वॉइस, तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। पहले तो मैंने ये बताया। अब देखिए वॉइस होता क्या है इसमें। सबसे पहले तो और वॉइस को पढ़ने की ज़रूरत क्या है ये आपको ज़रा, और दूसरी देखिए कि जब भी वॉइस जो है, वॉइस का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये जानो। तो जब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो, क्या हो, सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो, लिविंग हो, और तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव। और इसी को हम टेंस बोलते हैं। यही हमारा टेंस होता है। देखिए सब्जेक्ट आपका डूअर हो, लिविंग हो, तो उसे हम एक्टिव या टेंस बोलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, यहीं से जन्म होता है आपके वॉइस का। और अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है, लिविंग है, तो यहाँ से जन्म होता है टेंस का। और वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो यही होता है हमारा पैसिव वॉइस। वॉइस इसीलिए पढ़ा जाता है कि स्पोकन में, राइटिंग में जब तक आपको वॉइस नहीं आता तब तक आपको स्पोकन या राइटिंग करना नहीं आ सकता है। तो देखिए आपके सामने है ये वॉइस। इसमें मैंने अभी आपको बताया नॉन डूअर हो, डूअर हो। और जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल से, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। ये सेंटेंस वॉइस है, पैसिव वॉइस है ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज वहाँ करते हैं व्हेन वी यूज, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज हम वहाँ करते हैं व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हो और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट,
तो देन बी यूज पैसिव वॉइस। जहाँ पर भी सब्जेक्ट का जब अभाव होता है, सब्जेक्ट का पता ना चलता हो, तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर तो है, लिविंग भी है और जो है डूअर भी है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तुम्हें पीटा जाता है, यानी कि तुम तो वहाँ पर मिट्टी की तरह पड़े हो, काम तो कोई और कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिविंग होते हुए भी आप नॉन लिविंग का काम कर रहे हैं, इसलिए ये पैसिव बनेगा। तो इसको पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यू आर, पीटा की क्या होती है, पीटना की बीटन। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में बनता है सेंटेंस। तो जैसे कि आपके सामने आप नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब किसी सेंटेंस में डूअर का अभाव हो, पता ना चलता हो काम कौन कर रहा है, और जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो, ऐसी सिचुएशन में हम अंग्रेजी बोलते या लिखते समय पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है, तो देख इसमें होता क्या है, रोड बन रहा है, ये एग्जाम्पल है, रोड बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो रहा रही देख के आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर जो रोड बन रहा है, यानी रोड खुद से तो बनता नहीं है, उसको कोई ना कोई बना रहा है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में इसको बनाया जाएगा। अब बच्चा करता क्या है, क्यों नहीं सीख पाता है अंग्रेजी, क्योंकि वो लास्ट में देखता है रहा रही है तो वो कंटिन्यूअस बना देता है, तो इसलिए उसका गलत हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ये रोड जो है नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, इसको कोई और बना रहा है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर कैसे क्या बनेगा इसका, तो द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, इस तरह से ये बनेगा। अब पैसिव वॉइस जो होता है हमारा, मैंने आपको अभी ये बताया, तो एग्जाम्पल आप रोड बन रहा है, ये आप लिख सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव है, और रोड जो है वो नॉन लिविंग और नॉन डूअर है, यानी कि वेन बी यूज्ड, आप इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन कहना चाहें, लिखना चाहें, तो ये होती है पैसिव वॉइस की, वेन बी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, देन वी यूज पैसिव वॉइस। ऐसे करके हम यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अब जो पैसिव वॉइस है, वो वॉइस जो है, एक्चुअली ये वॉइस होता है पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो हमारा टेंस होता है, वो सब एक्टिव वॉइस है, जितने जो भी टेंस होता है वो सब एक्टिव वॉइस है। लेकिन देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस जो वॉइस है वो कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, हम दो ग्रुप में इसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर स्टडी करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हालांकि हमने जो सेंटेंस जो टेंस पढ़ा है उसमें हमने एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक्टिव वॉइस का सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी कि उसकी हेल्प के बिना हम पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने आज तक जो भी पढ़ा होगा पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो कि इंग्लिश में क्या है, हमें आज तक मास्टर ने पढ़ाया कि बाई लगा होगा, और हिंदी में जो है वो द्वारा लगा होगा। लेकिन मैं इन दोनों चीज़ के खिलाफ हूँ, ना ही बाई लगा होगा ना ही द्वारा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी आप ये नहीं बोलते कि आप मेरे द्वारा आपके कमरे में प्रवेश किया जा रहा है, यानी कि ऐसा आप कभी नहीं बोलते, तो ऐसा हो कैसे सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमें सिखाया जाता है ऐसा, इसीलिए हम बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो है हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर है, देखिए
मैं यहाँ पर आपको समझाऊं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट होगा आपका, एक्चुअली वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कुछ भी है। यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है। तो जो इसको सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स प्लेस द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो टेक्स प्लेस द ऑब्जेक्ट, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहीं पर आएगी। और जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमेशा एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव है। इस तरह से एक्टिव और पैसिव का यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने बाई का यूज नहीं किया, यानी इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। और अगर जब बाई का यूज करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल पैसिव वॉइस बनता है जो हम बनाते हैं। लेकिन जब भी हमारा किसी भी आप न्यूज़पेपर में या कहीं भी देखेंगे तो कहीं कहीं पे क्या करता है, बाई का यूज नहीं करते हैं वो, और ना ही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो बाई लगा है, ऑक्सिलरी वर्ब लगी है। वहाँ पर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पैसिव बना देते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। देखिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये जो होते हैं सिंपल पास्ट या प्रेजेंट जो है उसको हमेशा आप चेंज करेंगे इज, आर, एम, वाज, वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके लिए बीइंग प्लस बी थर्ड का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर है वो मॉडल होता है। फ्यूचर में क्या करते हैं हम, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है एक्चुअली इसमें। अगर कोई भी मॉडल है, जैसे बिल है, वुड है, ये जो मॉडल्स हैं इसमें हम करते हैं, जैसे कहीं भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे हम वो क्या बनेगा, टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव इस तरह से बना देंगे डायरेक्ट। देखिए मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। देखिए ये इस तरह से टू बी, और ये देखिए टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। देखिए आपके सामने है। और इसके कुछ रूल होते हैं, देखिए वो है कि रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। हमेशा हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते ही करते हैं इसमें, ठीक है। और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि आफ्टर बी थर्ड बाय इज यूज्ड, आफ्टर बी थर्ड बाय इज यूज्ड। और 6 है कि पर्सनल प्रोनाउन इज चेंज्ड। अगर पर्सनल प्रोनाउन इसमें है तो उसको चेंज करना ही होगा। जैसे देखिए अगर सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, और ये तो करना ही होता है कि सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट में मी करना होगा। अगर यू है तो यू, ही है तो हिम, और बी है तो अस, सी है तो हर, इट है तो इट का इट ही रहता है, दे का देम, और नेम का नेम ही रहता है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स। तो आज मैंने आपको ये इतना बताया। कल हम स्टार्ट करेंगे आपको सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी है
उसको आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पैसिव वॉइस को पढ़ने का तरीका, पढ़ते क्यों है, मैंने सब आपको आज बताया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब